आज हम लोग हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। आप मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पे वैशाली वसुंधरा के लिए है और आप देखेंगे यहाँ पे लाखों की संख्या में आज भी लोग मौजूद हैं। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा सावित्रीबाई फूले पाठशाला चल रही है, जिसके अंदर तमाम साथी अपने अपने समय पर आके इस पाठशाला को अंजाम देते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का कार्य होता है, जिसके नेतृत्व में किया जाता है वह है दीदी निर्देश। हम लोग इस कैंप के अंदर जाएंगे और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे एक अध्यापक हैं जो इसको पढ़ाने लग रहे हैं और ये है वो बच्चे हैं जो कूड़ा बीनते हैं। ये है बच्चे कूड़ा बीनते हैं या झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं। जैसे सावित्रीबाई फूले क्या करते थे कार्य को, आज उसी कार्य को निभाने का काम कर रही है दीदी निर्देश। सावित्रीबाई फूले जिन्होंने पूरे देश दुनिया में अलग जगाई शिक्षा को लेकर, लेकिन उस अलग जगाने का कार्य को कर रही है दीदी निर्देश। निर्देश जी, आपको क्यों लगा कि इस किसान आंदोलन में आके बच्चों को पढ़ाना चाहिए? देखिए, बच्चे यहाँ पर काफ़ी संख्या में आ रहे थे, माताएं बहनें यहाँ काफ़ी थी, तो पढ़ाई ख़राब नहीं होनी चाहिए। बच्चों की पढ़ाई पूरे साल भर जो है लॉकडाउन की वजह से सबकी पढ़ाई रुक गई, तो बच्चे स्कूल की तो छोड़िए, यहाँ आकर के कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो लैपटॉप और मोबाइल से कर रहे थे, कुछ ऐसे थे जो नहीं भी कर रहे थे। जी, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कूड़ा बीनते थे, आप उनको भी पढ़ाने का कार्य कर रही हैं। हाँ, हमारे पास ना जैसे महिलाएं गई तो बच्चे कम हुए, तो हमने अब जो है ज़्यादातर टाइम इनके लिए दे दिया, क्योंकि हम लोग क्लास तो पूरा दिन लगा कर रखते हैं, शिफ्टें बनाई हुई हैं हमने, तो इसलिए हमें तो बच्चे चाहिए पढ़ाने के लिए और स्कूल जो है शिक्षा देने का काम करने के लिए बना है। तो यहाँ पर सबका स्वागत है, चाहे कूड़ा बीनने वाले हो या किसानों के बच्चे हों। अब जैसे लोगों को पता चल रहा है, आसपास के लोग यहाँ पर आ रहे हैं कि हमारे बच्चों को ही पढ़ाइए। आज सुबह 12 एडमिशन नए हुए, कल 20 एडमिशन हुए, तो इसी तरह से आसपास की जो स्लम एरियाज़ की लोग रहने वाले हैं, कूड़ा बीनने वाले या ऑटो चलाने वाले, ठेला लगाने वाले, रड़ी खींचने वाले, मतलब जो लोग BPL गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, वो लोग यहाँ पर अपने बच्चों को अब खुद अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप एडमिशन करिए हमारे बच्चों को, हमारे बच्चे को ही पढ़ाइए। क्या इस कार्य को करते हुए आपको कोई परेशानी भी आई है? देखिए, परेशानी तो आती हैं, कोई भी अच्छा काम लेके चलते हैं तो, लेकिन अब सब ठीक है, अब सब चल रहा है। परेशानियाँ जब इन कूड़े बीनने वाले बच्चों को हमने बिठाया था तो हमें सबसे बहुत बड़ी परेशानी आई, क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं था। स्टेशनरी तो हम दे ही रहे थे, लेकिन जो किसानों के बच्चे थे वो नुकसान कम करते थे, क्योंकि वो पहले से क्लास में पढ़े हुए बच्चे हैं, स्कूल में उनकी एक क्लास है, वो समझे हुए थे कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, कैसे पढ़ना है, कैसे बुक्स की देखभाल करनी है। लेकिन इनको तो हमें सब कुछ सिखाना पड़ा। स्टार्टिंग में हम लोग स्टेशनरी इनको सबको बांटते थे, तो शुरू में तो स्टेशनरी का सामान ही हमें मतलब रोज़ बांटना पड़ा, क्योंकि बच्चे कॉपीज फाड़ देते थे, बच्चे रबड़ पेंसिल चबाकर फेंक देते थे, यहीं छीलने देते तो छील के उसका ख़त्म नहीं किया जब तक चलाते रहे। तो शुरू में हमें बड़ी दिक्कतें आई, लेकिन अब ये बच्चे जो है साफ़ सुथरे हैं। पहले इनके बाल एकदम गंदे और इमठे हुआ करते थे, कपड़ों का रंग पता नहीं चलता था, अब ये सारे रंग बिरंगे कपड़ों में दिख रहे हैं। तो ये पाठशाला की देन है। इनके मम्मी पापा को, जो बच्चे लगातार नहीं भी नहा कर आए, उनके मम्मी पापा को फिर हमने बुलाया। हमने कहा देखिए, ये बच्चा सबसे अलग दिखाई दे रहा है, आप इसको भी नहला कर भेजिए। आज 7 बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया था सुबह, तो उन्होंने कहा कि कल आपको ये नहाए हुए मिलेंगे और सब अच्छे बच्चों की तरह बैठे मिलेंगे। तो इन बच्चों के साथ थोड़ी सी समस्या तो आती है। देखिए, मुख्य धारा से टूटे हुए बच्चे हैं, तो इनको बताना पड़ता है कि बेटा आप हमारे बीच में बैठ सकते हो, उठ सकते हो, लेकिन साफ़ सफाई का ध्यान रखो। आप पाठशाला में आ रहे हो तो अपनी बुक्स का ध्यान रखो। आप ये होमवर्क के लिए कॉपीज़ ले जा रहे हो, वापस लेकर आओ इसको, क्योंकि अगले दिन फिर हम इसको में पढ़ाएंगे आप। तो अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। आपने बताया कि यहाँ पे कई तरीके के बच्चे आते हैं, यहाँ पे अलग कोर्सेज वाले बच्चे भी आते हैं, झुग्गी वाले बच्चे आते हैं, तो कोर्स को किस तरीके से मैनेज करते हैं आप? कोर्स वाइज पढ़ाते हैं, किस तरह क्या सिलेबस रहता है बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने का? देखिए, जो झोपड़ी झुग्गी वाले बच्चे हैं वो तो ऐसे बच्चे हैं जो अभी स्कूल गए भी नहीं हैं, तो उनका तो कोई क्लास है ही नहीं, उनको तो 0 से लेके चलना है। उनको व्यवहारिक ज्ञान देना पड़ रहा है पहले, फिर अक्षर ज्ञान अभी हम लोग चल रहा है, अक्षर ज्ञान पर ही काम चल रहा है। और बाकी हमें जो लगता है बच्चा अच्छे से कर सकता है, थोड़ा बहुत उसका स्टैंडर्ड हम समझ लेते हैं पहले दिन, तो अगले दिन उसकी क्लास हम लोग अलग बैच लगाते हैं, और वो बैच दिन में 1 घंटे का हम लोग उन बच्चों को अलग से देते हैं। पहले हम समझते हैं कि बच्चा किस लेवल का है, जब लेवल समझ में आता तो उनकी छटाई कर देते हैं हम लोग। उनको हम लोग जो है अलग अलग से उनका अलग बैच तैयार करते जा रहे हैं। डेली कुछ ना कुछ बच्चे हम छांट रहे हैं, तो उन बच्चों को क्लास के हिसाब से ही हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं। अच्छा, यहाँ पे कितने टीचर्स वर्क कर रहे हैं आपके साथ में, जो आज आपको सहयोग सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर
12 से 13 लोग हैं जो कंटिन्यू रुके हुए हैं, और बाकी जो लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो पाठशाला को कंटिन्यू संभाले हुए हैं, देव कुमार जी हैं। कल लीमबत्ती जी थी, आज भी लीमबत्ती जी थी। दो दिन मतलब क्लास को 4-4, 5-5 टीचर संभालते हैं। और कल सर ने भी जो है आकर क्लास ली। कुछ आसपास के जो लोग हैं वो इतने खुश हो रहे हैं कि फ़ोन कर करके पूछ रहे हैं कि बहन जी हम क्लास देना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, 2 घंटे क्लास हमारी भी रख लीजिए। तो यहाँ पर पढ़ाने वाले लोग खुद ही खुश होकर के आ रहे हैं और उनको अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि उन्हें पता चल रहा है, उनकी नज़र पड़ी है इन बच्चों पर कि हम भी पढ़ा सकते हैं। जो लोग चाहते हैं कि राष्ट्र का विकास हो, शिक्षा सबको समान मिले, तो वो लोग खुश होकर के यहाँ खुद आ रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं भी अपील करूँगी कि जो भी लोग चाहते हैं यहाँ पढ़ने और पढ़ाने दोनों लोगों का स्वागत है। सभी लोग यहाँ आ सकते हैं, जो पढ़ाना भी चाहते हैं वो भी लोग आएँ, क्योंकि हम सभी शिक्षा का दान दे सकते हैं। निर्देश जी, जिस तरीके से आप हमेशा समाजी मूवमेंट के अंदर कार्य करते रहते हैं, लेकिन अगर ये जैसे किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा तो इन बच्चों को आगे की शिक्षा किस तरीके से देंगे आप? देखिए, इसी विषय पर हमारी जो टीम है अभी मुख्य रूप से, जैसे महेंद्र यादव सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं दिल्ली से, और केदारनाथ जी हैं, शिवराज सिंह जी हैं, देव कुमार जी हैं, क्रांति जी, हम लोग लगातार बैठकर यही चर्चा, हम लोग चिंता भी जता रहे थे कि हम जब चले जाएंगे, आंदोलन खत्म हो जाएगा तो इन बच्चों का क्या होगा तब। तो हम लोगों ने अभी सोचा है कि जैसे ही इन बच्चों को हम छांट लेंगे, अच्छे बच्चों को, कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल मतलब केवल पाठशाला में आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों को हम अलग से निकाल रहे हैं। उनके नाम रजिस्टर से छांट के डायरी में हम लोग एंटर कर रहे हैं। तो उन बच्चों को जो इनके नियरेस्ट स्कूल होंगे, जो 25% का जियो होता है, उस जियो पर इनकी जो है हम लोग एडमिशन कराने की कोशिश करेंगे। जी, जैसे निर्देश जी ने बताया कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको हम लोग यहाँ पे एडमिशन भी करवाएंगे और उनको आगे भी पढ़ाने का कार्य करेंगे। हम लोग बच्चों से भी बात करना चाहेंगे कि सावित्रीबाई फुले की क्लास में हम लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, एक बिटिया है, उससे हम बात करेंगे। क्या नाम बेटा आपका? नाजुक। नाजुक, जैसा नाम है वैसे ये लगती भी नाजुक सी है। नाजुक, कितने दिन हो गए आपको पढ़ते हुए? 8 दिन हो गए हैं आपको। आपने क्या क्या सीखा है यहाँ पर? छोटा बड़ा ABCD 1 2 3 सब सीखा। कैसा लगता है पढ़ना आपको? अच्छा। इससे पहले क्या करते थे आप? नहीं पढ़ते थे। पढ़ते थे, लॉकडाउन से नहीं पढ़ते थे। लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन की वजह से नहीं पढ़ पा रहे थे ना? तो अब आगे पढ़ने का मन है, नहीं है? क्या नाम है बेटा आपका? कमलान। कमला है? कमलान। कामरान। कामरान, आप कूड़ा बीनते हो? हाँ। कूड़ा क्यों बीनते हो? स्कूल बंद था हमारे यहाँ तो का। आपने कूड़ा बीनना शुरू कर दिया? हाँ। आप पढ़ना अच्छा लगता है, कूड़ा बीनना अच्छा लगता है? पढ़ना अच्छा लगता है ना? मैंने देखा था आप आ रहे थे तो कूड़े का थैला लेकर आ रहे थे। पढ़ के क्या बनोगे आप? पढ़ने के बड़ा पढ़ के क्या बनोगे आप? पढ़ के पुलिस बनेंगे आप। क्यों पुलिस बनना चाहते हो? बताओ बेटा, शर्मा मत। पुलिस मंत्री क्या करोगे? इसीलिए हाँ? चोरों को पकड़ेंगे। चोरों को पकड़ेंगे। ओके, और भी यहाँ पे बच्चे। क्या नाम बेटा आपका? मेरा प्रिया। प्रिया है। कितने दिन हो गए आपको बेटा आते हुए? हम जा रहे थे पार्क में, तो मैम ने बुलाया, बच्चे इधर आओ, और हमसे पूछा पढ़ोगे? हमने बोले हाँ। तो तब से पढ़ने लगे। आप पढ़ के क्या करोगे और क्या बनोगे ये बताओ? मैं बनूंगी डॉक्टर। आप डॉक्टर बनेंगे? डॉक्टर बन के क्या करोगे? मैं मरीज की हालत सही करूंगी। मरीज की हालत सही करेंगे। आपको अच्छा लगता है पढ़ना? अच्छा, यहाँ पे तमाम बच्चे हैं जिनके चेहरों पे पढ़ाई का और सावित्रीबाई फुले पाठशाला का आपको एक अलग नज़र आएगा। कैसा लगता है इन बच्चों के साथ बैठ के मस्ती करके और पढ़ा कर? जी, बहुत सुकून मिलता है। मैं बहुत खुश होता हूँ। मुझे लगता है मैं दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहा हूँ। दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहा हूँ। क्यों लगा कि मुझे यही काम करना चाहिए, इसी तरीके से सेवा करनी चाहिए? क्योंकि शिक्षा सबकी ज़रूरत है और देश में दोहरी शिक्षा की नीति है जो इन बच्चों को वंचित करती है, शिक्षा से दूर करती है, और किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये देश के नागरिक हैं, बच्चे हैं। अब आपने इनसे पूछा, इन्होंने खुद ही बताया कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, पुलिस बनना चाहते हैं, फौजी बनना चाहते हैं। तो आखिर फिर इनको शिक्षा से दूर क्यों रखा जा रहा है? जब देश के अभी से देश की बात कर रहे हैं और इतनी जिम्मेदारी लेने की बात कर रहे हैं या कूड़ा बीन रहे हैं, तो देश के लिए और सत्ता पक्ष के लिए बड़े शर्मिंदगी की बात है कि देश का कल भविष्य आज कूड़े में अपना थैला लेके जो कचरे का थैला ढो रहा है, जबकि कंधे पर बैग होना चाहिए बुक्स का। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और आज इन बच्चों को कूड़ा बीनते हुए
दीदी निर्देश ने यहाँ पर इकट्ठा करा है, जो पार्कों में घूमते थे या पढ़ते नहीं थे, उन तमाम बच्चों को यहाँ पर लेकर आए हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे बाबा साहब का फ़ोटो लगा हुआ है, गौतम बुद्ध का फ़ोटो लगा हुआ है, कलाम साहब का फ़ोटो यहाँ पे लगा है, सुभाष चंद्र बोस का यहाँ पे लगा हुआ है, तमाम ऐसे लोगों का, क्रांतिकारी लोगों का लगा हुआ है फ़ोटो, जो हमें प्रेरणा देते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और हमारी शुभकामनाएं एसएम न्यूज़ की तरफ से। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये बहुत सारी किताबें हैं जिनको बताया जाता है मन चाही सफलता पाएँ, तो मोटिवेशनल भी यहाँ पर बच्चों को किया जाता है। बच्चों को नहीं, यहाँ पे बड़ों को भी मोटिवेट करने का कार्य किया जाता है। सुपर 30 आनंद के हैं, वैदिक गणित है, ज़िंदगी है, और सरदार उधम सिंह जी भी हैं यहाँ पे। अगर आपके पास भी कोई ऐसा बच्चा है या कोई बड़ा है जो पढ़ना और पढ़ाना चाहता है, तो किसान आंदोलन में आके दीदी निर्देश से संपर्क कर सकता है। आपको हम दिखा दें कि उनका नंबर है यहाँ पर, मैं उनका नंबर बोल भी देता हूँ, 9568677815, और दूसरा नंबर है 839338333756। आप यहाँ पे किसी भी तरीके का सहयोग कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए आर्थिक सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और जब हमारी उनसे बात हुई निर्देश से, तो उन्होंने हमें बताया कि इसके अंदर हम लोग चाहते हैं कि बच्चों को वेल ड्रेसअप भी कराया जाए, हम उनको खाने पीने के अलावा उनको ड्रेसअप भी दे सकें, उनको बैग भी दे सकें, उनको लंच बॉक्स भी दे सकें, और उनको तमाम वह सुख सुविधाएं देने की कोशिश करें जो हम दे सकते हैं। धन्यवाद निर्देश जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू। और एसएम न्यूज़ को भी जो है धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ आकर के विजिट की, और शुभकामनाएं, ये चैनल आगे बढ़ता रहे और वंचितों की आवाज़ को ऐसे ही उठाता रहे। शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को ढूंढ कर इसी तरह से उन लोगों को मोटिवेट करें, क्योंकि हम जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिन तक अभी नहीं पहुँचे हैं लोग, शायद तो उन तक पहुँचे, क्योंकि हमको देखकर हो सकता है कि और लोगों के अंदर प्रेरणा मिले, भी हम भी पढ़ा सकते हैं बच्चों को। तो हम तो बस यही चाहते हैं कि राष्ट्र की धरोहर ये बच्चे हैं, और राष्ट्र का धन जो है बैंकों में नहीं, विद्यालयों में है, और वो विद्यालयों में इन बच्चों के जरिए राष्ट्र निर्माण किया जा सकता है। तो बस शिक्षा पर काम किया जाए जितना हो सकता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।